नीट 2026 के लिए जो हमारी ऑनलाइन मेंटरशिप थी वो 26 मई से ही चल रही है। 26 मई से लेकर 26 जून तक 1 महीने से ऊपर हमारी मेंटरशिप हो चुके हैं। उसमें बस ऑनलाइन बच्चे जो थे, जो यकीन बैच से पढ़ रहे थे, पीडब्ल्यू से, अनअकैडमी से, वेदांतु से, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे थे, बस वो ऑनलाइन के ही बच्चे थे और 2-3 ही ऑफलाइन बच्चे थे। अभी मैंने देखा था बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, कई सारे डीएम्स भी आए थे 7-8 कि भैया ऑफलाइन वाले बच्चे जो किसी ने कैरियर वेल ज्वाइन कर लिया, किसी ने सर्वम ज्वाइन किया, किसी ने आकाश, किसी ने एलन, किसी ने विद्यापीठ, किसी ने अनअकैडमी का ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया है, तो उन बच्चों के लिए कैसे मेंटरशिप हम लोग लागू करेंगे, कैसे मेंटरशिप का फ़ायदा वो बच्चे उठा सकते हैं। क्योंकि उनका टारगेट वहाँ अलग चलेगा, हमारे मेंटरशिप में टारगेट अलग चलेगा। क्योंकि मेरे मेंटरशिप का प्रोग्राम क्या है कि उसमें यकीन बैच के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं कि यकीन बैच जो चल रहा है उसका सिलेबस होगा 5 के एंड में कंप्लीट, हम लोग 15 दिसंबर तक कंप्लीट करा देंगे। तो बाकी भी जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भी सिलेबस 15 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कराएंगे हम लोग, कैसे करना होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करेंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। इस साल नीट 2026 का रिजल्ट हमारा बहुत ही शानदार रहा। मेंटरशिप वाले बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया। 40+ सिलेक्शन हमारे हुए हैं और कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पूरा प्रूफ दिखाया है विथ स्क्रीनशॉट ऑफ देयर रिजल्ट के फ़ोटो के साथ दिखाया है। अभी हम लोग सारा चीज़ और ज़्यादा पब्लिश करेंगे। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे निकल गए हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट बाद में भेजा है मुझे, तो अराउंड मान के चलो 50 से ज़्यादा बच्चे ही होंगे सिलेक्ट होने को। क्योंकि 15-16 बच्चे तो ऐसे थे जो बॉर्डर लाइन पे हैं, उनको मैंने लिया ही नहीं था। उनका ये सीन था कि मे भी उनको कॉलेज मिल सकता है, मे भी ना मिले, लेकिन मैंने फिर से डाटा एनालिसिस किया कट ऑफ की और रैंक की, तो मुझे लग रहा है 10-12 बच्चे उसमें से भी उनको कॉलेज मिल जाएगा। तो ऑन एंड अराउंड हमारे 50+ ज़्यादा बच्चे इस बार सिलेक्ट हुए हैं और ये हाईएस्ट रेशियो होगा किसी भी नीट कोचिंग इंडस्ट्री में। किसी भी कोचिंग को उठा लो जहाँ 5 लाख 6 लाख बच्चे हैं, उनके 10, 12, 15, 20 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। हमारे पास बहुत कम बच्चे थे, हमारे बैचेस में 2000 के अराउंड बच्चे थे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाले बैचेस में, और 600-700 बच्चे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के पार्ट 3 में थे। उसमें से 40-50 सिलेक्शन निकालना बहुत बड़ी बात होती है। मेंटरशिप में लगभग 300 बच्चे थे, उसमें से भी कई सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए और कई सारे बच्चों का पेपर हल्का सा बस पेपर के चेंज होने की वजह से ख़राब हुआ है। इस बार तुम देखना उनका रिजल्ट मैं कितना अच्छा दिलवाऊंगा, मतलब कितना अच्छा उनका रिजल्ट आएगा तुम खुद दिखेगा, और रैंक उनकी आएगी इस बार। उसी अकॉर्डिंग हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं उनके ऊपर, उन बच्चों के ऊपर। अभी स्टार्टिंग है इसलिए ज़्यादा हम भी प्रेशर नहीं डाल रहे हैं बच्चों के ऊपर, लेकिन जैसे अभी थोड़ा सा लेट होने दो, मतलब ऐसे ही 1-1 महीना और निकलने दो। अभी देखो 3 टारगेट हमने दिया है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, और एक हमने टारगेट दिया है शेड्यूल का, जो रिवीजन का शेड्यूल है। तो ऐसे ही टारगेट देते जाएंगे, तुमको करते जाना है। कोई भी डाउट ग्रुप हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में जो भी डाउट ग्रुप हो तुम पूछ सकते हो, वहाँ पे तुम्हें डाउट ग्रुप में भी ऐड किया जाता है। ठीक है, SC ST और स्पेशल कोटा स्टूडेंट के लिए हमारा अलग मेंटरशिप चलता है, क्योंकि उन बच्चों के ऊपर थोड़ा सा अलग से ध्यान दिया जाता है। क्योंकि नियम क्या है कि देखो सबको एक तरीके से, लेकिन मेरा क्या सोचना था कि थोड़ा सा अलग रखते हैं। इसलिए अलग रखते हैं क्योंकि उनका कट ऑफ कम है। कट ऑफ कम है तो उनको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि वो कट ऑफ बस क्लियर कर लें अपनी, क्योंकि वो बच्चे खुद ही टॉप करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। टॉप करने के लिए उनको लास्ट में पढ़ाया जाएगा। दिसंबर के बाद जो चीज़ें 15 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट होगा, 15 दिसंबर के बाद जो चीज़ें कराई जाएंगी वो उनके रैंक को बूस्ट करने के लिए चीज़ें कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आगे मतलब कैसे प्रोसीड करेंगे, क्या क्या करना है मैं बता रहा हूँ। देखो, मेंटरशिप नीट 2026 के लिए है। तुमको लग रहा होगा कि तुम 1 महीने पीछे चल रहे हो, तुम सच में 1 महीने पीछे चल रहे हो, क्योंकि जो बच्चे 26 मई से स्टार्ट किए हैं और तुम अभी, तुम्हारा आज 4 जुलाई है, तो तुम लगभग 1 महीने पीछे ही चल रहे हो। ठीक है, लेकिन तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे रिवीजन शेड्यूल मैं दूंगा, जैसे 10 दिन का रिवीजन शेड्यूल दिया हूँ, तो तुम उसमें अपना पीछे का टारगेट नंबर 1 स्टार्ट कर दो। जैसे अगला जब रिवीजन शेड्यूल दूंगा तो टारगेट 2 स्टार्ट कर दोगे, तो तुम्हारा धीरे धीरे चल के 2 से 3 महीने के अंदर तुम्हारा पूरा सब बच्चों के फ्लो में तुम भी आ जाओगे। जो बच्चा पहले ज्वाइन किया है वो भी उसी लेवल पे होगा, तुम भी उसी लेवल पे होगे। ठीक है, देखो, अगर तुम अपनी तैयारी करने जा रहे हो तो तुम्हारे पास एक ही रिक्वायरमेंट है। तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? एक, तुम्हारे पास ऑनलाइन बैच होनी चाहिए। वो तुम किसी भी बैच का ले सकते हो, सर्वम ले सकते हो, PW अनअकैडमी, जो भी तुम्हें लेना है, किसी भी टीचर का एक बैच ले लो। ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल पे वो बैच तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट ही बहुत सारे लीक करके लोग पढ़ते हैं, वो भी तुमको मिल सकता है, तुमको पता है। ठीक, एक ऑफलाइन टेस्ट का होना मस्ट है। ऑफलाइन टेस्ट का होना मस्ट है, चाहे कोई सा भी टेस्ट लो, चाहे एलियन का लो, चाहे नीट प्रेप का लो, चाहे न्यू लाइट का लो, एक मस्ट है, चाहे PW का। ठीक, और एक मेंटोर लेना मस्ट बोलूँगा होता है, लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी है तुम लेना चाहो कि ना लेना चाहोगे। ठीक है, हमारे मेंटरशिप में रहोगे तो मैं इतना ही बोलूँगा कि यू विल नेवर रिग्रेट। तुमको ये नहीं लगेगा तुम्हारे पैसे डूब गए। ठीक है,
कॉल कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, जूम मीटिंग होती है, टेस्ट सीरीज हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री की चलाते हैं, ठीक है। वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का पार्ट 3 जिसमें एम्स IEEE JEE मेंस से क्वेश्चन हम लोगों ने 100 क्वेश्चन करवाया था, वो बैच भी फ्री मिलेगा तुम्हें। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अलग अलग डाउट ग्रुप है। जो भी तुम्हें क्वेश्चन डाउट में पूछना हो तुम पूछो, बच्चों से रिव्यू ले लेना एक बार। बच्चे पूछते हैं, उनको बता दिया जाता है, समझा दिया जाता है। कॉल करना है, डीएम करना है। एक पर्टिकुलर टाइम जो 1.5 घंटे 2 घंटे का होता है वो बच्चों के ऊपर डेडिकेट करता हूँ मैं, और मेरे साथ 2 लोग और काम करते हैं, वो दोनों भी इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक। तो गाइडेंस मिलेगी, सारे डाउट ग्रुप्स, कॉल्स, डीएम सब कुछ तुम्हें अवेलेबल हो जाएगा। तुमको भटकना कहीं नहीं पड़ेगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। लास्ट चांस है, अगर तुम चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। लेकर अपनी पढ़ाई आगे चलो, आगे रहोगे सबसे, इतनी मेरी गारंटी है। अगर तुमने ज्वाइन किया तो सबसे आगे ही रहोगे। कोर्स भी तुम्हारा पहले कंप्लीट होगा, टेस्ट में नंबर भी तुम्हारे आएंगे, कहीं दिक्कत होगी तो बताएंगे भी हम, ठीक है। 40+ सिलेक्शन मैंने बोल रखा है अभी के लिए, क्योंकि 50+ जब होंगे, जब उन बच्चों का काउंसलिंग हो जाएगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ये 50+ हो जाएगा, तुम्हें पूरा रिजल्ट के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर तुम्हारा है, तुम भी चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक। अब देखो, ये नीट 2026 की स्ट्रेटजी है, फुल 1 ईयर मास्टर प्लान है। एक ही स्ट्रेटजी, मेरा क्या मानना होता है, मैं स्टार्टिंग से क्या बोलता हूँ, 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी। एक किताब से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कोई भी अच्छी किताब से, एक स्ट्रेटजी को फॉलो करो, एक टीचर को फॉलो करो। तो 1 स्ट्रेटजी जो तुम्हारी है वही है ये कंप्लीट 1 ईयर स्ट्रेटजी। लगभग 7000 बच्चों ने देखा है। तुमको भी यही वीडियो देखनी है, मस्ट वॉच, अगर तुम सीरियस एस्पायरेंट हो। नहीं तो अगर तुमको हर महीने वाली वीडियो देखनी है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने में कैसे करें, 3 महीने में कैसे करें, 15 दिन में टॉप कैसे करें, तो तुम जाके देख सकते हो दूसरे चैनल पे। यहाँ पे अगर इस चैनल पे आए हो तो इतना ध्यान रखो, स्टडी वीडियो डालता नहीं हूँ मैं, एक ही स्टडी वीडियो है और एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की इंडिविजुअल डालूंगा, इसी में से कट आउट करके, ठीक है, अलग से बना के डालूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो देखो, 1.5 घंटे की है, 1 घंटे 23 मिनट की है। पूरा तुमको हर एक चीज़ बता दिया गया है, क्या बुक करना है, क्या मॉड्यूल करना है, कौन से टीचर की कौन से टीचर से नहीं पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कौन सा मॉड्यूल करना है, किस सब्जेक्ट में मॉड्यूल नहीं करना है, किस में डीपीपी करना है, किस में नहीं करना है, रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट कैसे देना है, जितने माइक्रो पॉइंट हो सकते हैं सब इसमें बता दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें पूरे साल कोई स्टडी वीडियो नहीं देखनी है। ये 720 आउट ऑफ 720 का प्लान है, तुम करके देखना। अगर इसके बाहर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिखेगा तो तुम कहना, ठीक है। पूरा देखना, कॉपी पेन लेके बैठना, बायो में क्या बता रहा हूँ, फिजिक्स में क्या बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में क्या बता रहा हूँ, पूरा नोट कर लेना, ठीक। अब देखो, ये देखो, 1 मंथ का बैकलॉग है, 3 टारगेट हमने दिया है। लेकिन अगर तुम ज्वाइन करोगे तो तुमको टारगेट 1 ही दिया जाएगा, जो कि तुमको 10 दिन में करना है। तुम भले अभी ज्वाइन कर रहे हो, ये ऐसा नहीं मान लो अगर अभी टारगेट 3 चल रहा है तो तुमको टारगेट 3 नहीं दिया जाएगा, तुमको टारगेट नंबर 1 ही दिया जाएगा कि तुम बाबू पहले टारगेट नंबर 1 स्टार्ट करो, ठीक है। तो बीच बीच में जो रिवीजन का टाइम मिलेगा उसमें तुमको अपना टारगेट 1 ऐसे करते करते आओगे तो सबके साथ कोप अप कर लोगे, लाइन में आ जाओगी, ठीक। अब देखो, रिवीजन शेड्यूल जब दिया जाएगा तो अपना टारगेट नंबर 1 2 3 करना है, ऐसे करना है, ठीक। अब देखो, ऐसे फिजिक्स में मैंने वो 1 टीचर 1 बुक स्टडी की ये स्क्रीनशॉट लिया मैंने। फिजिक्स में क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, बायोलॉजी में कौन कौन से बुक फॉलो करना है, केमिस्ट्री में कौन सी, फिजिक्स में कौन कौन सी, 1 शॉट कौन कौन से चैप्टर के देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बता रखी है, ठीक है। तो तुम्हारा काम क्या है, पहले उस वीडियो को अच्छे से देखोगे। अब देखो, मेंटरशिप विद ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन की तो कम्प्लीटली हमारे अकॉर्डिंग तुम चलोगे, जैसे बोलेंगे टारगेट भी हमारे अकॉर्डिंग ही तुम्हें करना होगा। ऑफलाइन में क्या दिक्कत है कि वहाँ पे कुछ और चल रहा है, मैं कुछ और, जैसे सर्वम में जो बच्चे ज्वाइन किए हैं वहाँ पे एजी सर मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करने वाले होंगे, ठीक है, सारे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे होंगे, और मैंने टारगेट में क्या दिया है, मोशन इन 1D दिया है, 2D दिया है, वेक्टर दिया है, बेसिक मैथ दिया है। तो तुम क्लास कर गए हो ना वहाँ पे, तो तुम कैसे कर पाओगे वहाँ पे, या तो वहाँ पे तुम करोगे या तो यहाँ पे करोगे। तो ऑफलाइन बच्चों को क्या करना है, देखो, जो टारगेट हम देंगे वो तुमको फॉलो नहीं करना है। ऑफलाइन बच्चों को टारगेट हम जो देंगे तुमको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तुमको चलना है अपने कोचिंग के हिसाब से, जो कोचिंग में चीज़ें चल रही हैं उसको तुम पढ़ते रहो, ठीक, समझ में आ रही है। जो कोचिंग में चीज़ें चल रही हैं वो पढ़ते रहो। अलग से हम जो तुमको होगा अपना टारगेट बना के देंगे कि 10 दिन में तुमको ये एक्स्ट्रा चैप्टर, तुमको ये 2-3 चैप्टर जो है तुमको करना होगा। वो अलग से जो चैप्टर होंगे वो तुमको साथ साथ में करने होंगे, और वो सारे चैप्टर ऐसा नहीं कि डिटेल में करने को हम बोलेंगे, वो सारे चैप्टर तुमको 1 शॉट से करने होंगे, क्योंकि वो वही चैप्टर हैं जो 1 शॉट से बहुत इजीली तुम कर सकते हो। जैसे EM वेव है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है, ठीक है, इधर तुम्हारा बेसिक मैथ है, वेक्टर है, ये सब 1 शॉट से करने वाले चैप्टर है, तुम्हारा टाइम बचाएंगे। न्यूक्लियाई है, ये सब 1 शॉट वाले चैप्टर हैं। तो इसको करके तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। तो तुम चलोगे अपने टीचर के अकॉर्डिंग ही, जो तुम्हारा वहाँ पे सिलेबस चल रहा है। जैसे मान लो बायो के मैंने बोल दिया ऑफलाइन कोचिंग में बायो तुम पढ़ रहे हो, बायो क्लास छोड़ो,
जहाँ तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी तुम्हारे हिसाब से हम बता देंगे कौन सी क्लासेस तुम छोड़ सकते हो, कौन सी क्लासेस अटेंड करो, टाइम बचा के फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना तुमको, ठीक है। अब बायो में तुम्हें लिविंग वर्ल्ड आ रहा है, अब तुम 1 महीने से जाके लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हो ऑफलाइन कोचिंग में, कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। अब बेसिक मैथ तुमको आ रहा है, बेसिक मैथ में क्या पूछा जाता है? बेसिक ट्राइग्नोमेट्री, साइन थीटा, टेन थीटा, इन सब का मान पूछा जाता है। बेसिक डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, बेसिक इंटीग्रेशन। अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का आगे वाला स्टार्टिंग वाला 3-4 फार्मूला तुमको याद है तो बस उतना ही पूछा जाता है। वेक्टर में क्या पूछा जाता है? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अलावा क्या पूछा जाता है? तुम कभी क्वेश्चन उठा के देखना PYQ के। लेकिन तुमको बेसिक मैथ पढ़ाया कितना जाता है? 15 दिन तक तो ऑनलाइन बैचेज में पढ़ाए जाते हैं। 15 × 2 लगभग 30-40 घंटे तुमको बेसिक मैथ ही पढ़ाया जा रहा है। कोई सेंस नहीं होता उस चीज़ का। वो तुम्हारे बस फ्लो को बनाने के लिए और तुम्हारी थोड़ी सी मतलब तुम्हारे अंदर इच्छा समझ लो जगाने के लिए उसको पढ़ाया जा रहा है कि बेसिक मैथ तुम्हें आएगा। लेकिन जो बच्चे ड्रॉपर उनको पता है बेसिक मैथ का यूज़ कितना होता है, थोड़ा थोड़ा ही होता है कहीं कहीं, और उतना तुमको मतलब 1 शॉट के लेक्चर से ही क्लियर हो जाएगा। तो तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे? तो वो सारी चीज़ें हम तुम्हें बताएंगे, कहाँ पे टाइम बचाना है, कहाँ पे तुमको आगे बढ़ना है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कहाँ से क्या करना है, ठीक है। तो अपना टारगेट तुम खुद ही सेट कर लोगे। जैसे टीचर तुम्हारा ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं तो तुम ऑप्टिक्स ही पढ़ो, ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा UDM स्टार्ट कर दो। टीचर ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं, ऑप्टिक्स पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 1 शॉट लेक्चर हम देंगे तुम्हारे ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ, वो तुमको करना ही करना है। और ये तुमको हेल्प करेगा 3-4 मंथ पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करने में, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा कोचिंग नहीं है जो ऑफलाइन है और उसका सिलेबस दिसंबर में कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि मैक्सिमम कोचिंग का जो सिलेबस होता है तो फेब में कंप्लीट होगा, और 99 ये बढ़िया कोचिंग के बता रहा हूँ जो फेब में कंप्लीट होगा, और 99.999% जो कोचिंग है ऑफलाइन वाले उन सब का सिलेबस अप्रैल में जाकर कंप्लीट होता है। और वो भी कैसे? दौड़ा के। दिसंबर तक बहुत आराम से चलते हैं, 4 महीने में दौड़ा देते हैं। चाहे कोई भी कोचिंग हो XYZ, तुम वहाँ के बच्चों से पूछ लेना, यही बात तुमको निकल के सामने आएगी, ठीक है। तो 1 शॉट के लेक्चर जो तुम्हें दिए जाएंगे वो तुमको करने हैं साथ साथ में, चाहे बायो का दें, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे फिजिक्स का, वो हमारे ऊपर हम कैसे देंगे, ठीक है। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जनरल ग्रुप जो है इसमें तुमको ऐड कर दिया जाएगा। तुमको जितना डाउट हो ऑफलाइन सेंटर पे, तुम्हें जो भी डाउट हो रही है, ऑनलाइन में जो पढ़ रहे हो तुमको जो भी डाउट हो रही है, यहाँ पूछो, तुमको बताया जाएगा, ठीक है। कॉल्स, DMs, जूम की मीटिंग है, ये बेस्ट होते हैं। स्टिल तुम मेंटरशिप ले सकते हो, मतलब ऑफलाइन के बाद भी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी, ठीक। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, अवतार का पार्ट 3 और टेस्ट सीरीज फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जिसमें चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चन, किसी किसी में 150 क्वेश्चन हम लोगों ने करा रखे हैं। उसका तुमको टेस्ट भी लिया जाएगा। इस संडे से टेस्ट भी हमारा स्टार्ट है। टेस्ट की शेड्यूल मेंटरशिप ग्रुप में हम लोगों ने डाल रखी है, ठीक है। तो ये टेस्ट भी तुम्हें देना है, ये सारी चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। और तुमको ऑफलाइन बैचेस के साथ करोगे, तुम्हारा सिलेबस भी 3-4 महीने पहले हम लोग करा देंगे, ठीक है। ऑफलाइन में 70-80 हज़ार दे दियो तो यहाँ पे 2,000-2,500 देने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, जय भीम बैच जो था वो मैंने लॉन्च किया था, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि तुम भी कैटेगरी होना कोई पाप नहीं होता है, ठीक है। वैसे मैं बताता हूँ, 623 नंबर थे मेरे, AIR 11,665 था, और कैटेगरी OBC है मेरी, ठीक है। OBC मेरे लगभग 4500 के राउंड थी, ठीक है। तो ये तुम बोलो ना कि कैटेगरी हूँ तो कैटेगरी की लॉन्च कर रहा हूँ। देखो, मेरा चैनल है, मेरी थिंकिंग है, मेरा थॉट प्रोसेस है, तुम उसको मार नहीं सकते, ना तुम उसके बारे में कुछ गलत बोल सकते हो। तुम्हें कोई हक नहीं है किसी के बारे में गलत बोलने का, वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम किसी को गाली दे रहे हो, नेगेटिविटी फैला रहे हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तुम्हारे कहने से मैं रुकूंगा नहीं, तुम्हारे बोलने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो मेरा चैनल है, मेरी चीज़ें हैं, मुझे जैसे बच्चों को गाइड करना होगा मैं वैसे करूँगा। जनरल वाले बच्चों के लिए 26 मई से स्टार्ट कर दिया था, और इनके लिए बस अलग से रखा था मैंने कि इनका जो टारगेट होगा इनको अलग होगा। लेकिन तुमको शायद पता नहीं होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा जो टारगेट मिला है तीनों के लिए सेम दिया है मैंने। जनरल, SC, ST, OBC सबके लिए सेम टारगेट है। अब जो चीज़ें होंगी और लास्ट में जो चीज़ें होंगी बस वो इनके लिए थोड़ी सी अलग होंगी, ठीक है। तो जो भी बच्चे SC कैटेगरी, ST कैटेगरी स्पेशल कोटा स्टूडेंट हैं वो भाई ले लो तुम लोग, ठीक है। क्योंकि तुमको पढ़ना, देखो पढ़ना तुमको इतना ही है, लेकिन तुम इतने के चक्कर में इतना छोड़ देते हो और सिलेक्शन हो जाता है। जब तुमको 450 नंबर ही चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो तुम खुद देखो, बायो और केमिस्ट्री में अगर 540 का है तुम यहीं से सिलेक्ट हो सकते हो। और फिजिक्स में तो कितना भी खराब करोगे, 70-80 नंबर लाओगे, तुम यहीं से सिलेक्ट हो सकते हो। लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम पूरे के चक्कर में पड़े हुए हो, तगड़े तगड़े क्वेश्चन लगा रहे हो, अच्छे अच्छे लेवल के प्रैक्टिस कर रहे हो। वो तुमको दिसंबर के बाद मैं खुद ही करा दूंगा। दिसंबर के बाद मैं बता दूंगा ये चीज़ और है, ये तुमको और ये चीज़ें एक्स्ट्रा करके जानी है। लेकिन स्टार्टिंग में तुमको क्या करना कि स्टार्टिंग में अपना जो कंसेप्ट है उसको तो स्ट्रॉन्ग करो। और वो कैसे होगा? जितना बताएंगे उतना करना। सिलेक्शन हमारी गारंटी है, सिलेक्शन हम दिलवाएंगे तुम्हें, लेकिन जितना बताएंगे तुम्हें उतना करना होगा। शुरू से लास्ट तक जैसे करेंगे वैसे तुमको करना होगा। ऐसा नहीं है कि दिसंबर तक पढ़ रहे हो फिर दिसंबर में करो भैया ये 1 शॉट लॉन्च हो रहा है हम वहाँ से देख ले क्या,
क्यों देखोगे भाई? पूरे साल मेहनत इसलिए कराई जाती है कि जो तुम्हारे नोट्स हैं, नोट्स को ही एज ए रिवीजन के तौर पे यूज़ करो। जो क्वेश्चन तुमने मार्क किया है, स्टार मार्क बनाया है, उसी चीज़ को तुमको स्टार मार्क करके लास्ट तक पढ़ना होता है, ठीक है? लास्ट में जाके ये वन शॉट देखोगे, जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं फिर से आ गए। क्या मतलब था तुम्हारे पढ़ाई का? पूरे साल मेहनत करके लेक्चर देखा, पूरे साल पढ़ाई करी, लास्ट में जाके वन शॉट देख रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारे पढ़ाई का? ठीक है, ये देखो बायोलॉजी में कैसा सीक्वेंस है, केमिस्ट्री में कैसे, ये सब वन टीचर वन बुक वन स्टडी मैंने बता रखा है, सब तुम लोग देख लेना अच्छे से, ठीक है? समझ में आया? और उसी वीडियो में जो मेंटरशिप प्रोग्राम थी हमारी, जो वन टीचर वन बुक वन स्टडी है, उसमें 38 मिनट के बाद मेंटरशिप के बारे में बताया गया है। उसमें ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बता रखी है कि कैसे कैसे ग्रुप होता है, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। और 1 वीक का हम लोगों ने रिव्यू भी डाला था बच्चों का, कैसे बच्चे पूछते हैं, वो भी वीडियो तुम देख सकते हो प्रूफ के लिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें तुम एक बार पढ़ लेना, PDF में टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो सारे लोग, ठीक है? ये सारी स्टूडेंट का रिव्यू भी कमेंट सेक्शन में तुम पढ़ सकते हो, ठीक है? फीस की बात थी, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया फीस कितनी है। देखो फीस की जो बात है बता रहा हूँ मैं, रुक जाओ। देखो लास्ट ईयर की फ़ीस थी 1500 रुपये 6 महीने के लिए, ठीक? क्या आ रहा है यार ये ऊपर से? 1500 रुपये 6 महीने के लिए। लास्ट ईयर की जो बच्चे फुल पेमेंट की स्क्रीनशॉट देंगे, इस साल उनकी फ़ीस है 2200 रुपये 12 महीने के लिए, 6 महीने के लिए थी, ठीक है? फिर भी मैंने पूरे साल, तुम लोगों ने फ़ीस दी थी 6 महीने की 250 रुपये के हिसाब से, पूरा तुमको बैच मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो भी मतलब बैचेस थे सारे तुमको बैच प्रोवाइड किए थे, और लास्ट तक तुम्हें गाइड किया था 1500 रुपये में, लास्ट तक गाइड किया था। बैच ही मेरा 500 रुपये का था 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का, उसके बाद भी तुमको गाइड किया था पूरे लास्ट तक मैंने। उसमें से भी मैक्सिमम बच्चों ने पेमेंट नहीं किया था, भाग्य थे। आधे बच्चे मतलब पेमेंट ना करके भी ग्रुप में पड़े थे, मैंने किसी को बोला नहीं, एक बार 2 बार ग्रुप में डाला था, जिनको देना था दिया, जिनको नहीं देना था मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, ना किसी को निकाला, ठीक है? अब देखो 2200 रुपये है 12 महीने के लिए, इसमें तुमको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक 500 की, अवतार के पार्ट 3 200 की, और टेस्ट सीरीज हमारी 600 की, ये तुमको फ्री मिल जाएगी। और ये जो 1500 में 6 महीने का मैंने दिया था तुम्हें, इसमें 500 रुपये की 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक और 600 रुपये की टेस्ट सीरीज फ्री थी, मतलब 400 रुपये में मैंने तुमको पूरे साल गाइड किया था। और किस लेवल का गाइड किया था तुमको पता था। तो ये तुम्हारी है लगभग 2200 रुपये तुमको 12 महीने की फ़ीस है ओल्ड बच्चों के लिए। नए बच्चों के लिए 10 रुपये प्रतिदिन, मतलब लगभग 3360 होगा। अगर एक टाइम पेमेंट करोगे तो 3000 रुपये है। ये SC ST हर एक कैटेगरी के बच्चों के लिए वही है, ऐसा नहीं कि SC ST कैटेगरी के बच्चों के लिए मैंने कोई डिस्काउंट दिया है, नहीं, सब कुछ सेम है, ठीक है? और 2 बार करोगे तो 1700 तुम्हें देना होगा, ठीक है? एक बार 1700 दोगे, फिर 60 दिन के बाद तुमको दूसरा 1700 देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों को काम पे लगा रखा है तो उनको पेमेंट देनी पड़ती है, इसलिए फ़ीस हम लोग ले रहे हैं। और किसी को विदाउट मेंटरशिप हमारे बैचेस चाहिए तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की फ़ीस है 500, अवतार के पार्ट 3 की फ़ीस है 250, और टेस्ट सीरीज़ की फ़ीस है 600 रुपये। फिजिक्स और केमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है? क्लियर हो? ठीक। किसी को भी चाहिए तो 7307528981 पे, इस पर व्हाट्सअप करो, पे करो और स्क्रीनशॉट दो। पहले नेम बताओ, फिर मार्क्स। व्हाट्सअप करते ही तुमको क्या लिखना है? अपना नेम लिखना है, फिर मार्क्स लिखना है इस साल का, और कैटेगरी लिखनी है, ठीक है? फिर हम पेमेंट के लिए QR देंगे, QR पे करोगे, स्क्रीनशॉट दोगे, ऐड कर देंगे, ठीक है? तुम ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है? और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं चाहिए, टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, ठीक है, वैसे ले लोगे तो तुम्हारे लिए सही रहेगा, क्योंकि लास्ट में जाके यही सारी चीज़ें तुम्हारे काम आएंगी। तो उनके लिए 1800 रुपये 1 साल की फ़ीस है, एक बार दोगे तब। और 2 बार करना है तो पहली बार 1200, फिर 800 दोगे। ये किसके लिए है? ठीक है, 2 बार करना पड़ेगा, ठीक। और नए बच्चों के लिए, ये पुराने बच्चों के लिए, और नए बच्चों के लिए 2300 पर साल है, लेकिन 2 बार करोगे तो 1300 हो जाएगा, ठीक है? मतलब तुमको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक और टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है तो तुम्हारी फ़ीस 1800 रुपये होगी ओल्ड बच्चों के लिए, और नए बच्चों के लिए 2300। एक बार पेमेंट करोगे तो 1800, 2 बार करोगे तो इतना, फिर इतना, ठीक। अब देखो, अगर तुमको केवल डाउट पूछना है, तुम चाहते हो केवल डाउट पूछो, मेंटरशिप में ना रहूँ, तो ये वाली वीडियो देख लो, स्टडिंग ऑनलाइन वेट वॉच डाउट संदेह बैच तुम ज्वाइन कर लो, इसमें फीस पूरी लिखी होगी, ज्वाइन कर लो। तुमको अलग से ग्रुप बना के, ग्रुप में और मतलब अलग से ग्रुप हम लोगों ने बना रखा है, वहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से तैयारी करवा रहे हैं, मतलब जो भी बच्चों को डाउट होते हैं वहाँ पे हम लोग पूरा बताते हैं, ठीक है? डाउट हम लोगों ने सॉल्वर रखे हुए हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी, कैसे फॉलो कराएंगे हम लोग, कैसे क्या करेंगे, मतलब इतनी गारंटी है कि 15 दिसंबर से लेके जितना लेट करो उतना लेट होगा। 15 दिसंबर के अराउंड हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से, ठीक है? बाकी 4 महीने प्रॉपर रिवीजन ही करवाएंगे। मेंटरशिप में रहोगे तो लास्ट में देखो
स्टार्टिंग में पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन लास्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कैसे करना है वो सारी चीज़ें हम बताएंगे तुम्हें, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लगे यार तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर करने में तुम छोटे नहीं हो जाओगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, देखो तुम हमारे लिए नहीं करोगे, हम तुम्हारे लिए नहीं करेंगे, सिंपल सी बात होती है। तुम लोग देख रहे हो वीडियो बहुत कम डाल रहा हूँ, बस इसी वजह से कम डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ तुमसे, अगर 500 लोग देख रहे हो तो 500 लोगों के हाथ होंगे, फिंगर होंगे, बस एक लाइक करने में क्या जाता है। तो 500 देख रहे हो तो 20 लोग लाइक कर रहे हो, मतलब इतना तुम नहीं कर सकते हो। मैं अभी क्लास से आया हूँ, क्लास से आकर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पोस्टिंग चल रही है, सारी चीज़ें चल रही है, पोस्टिंग चल रही है, क्लास चल रही है, इतना ज़्यादा टाइम। तुम लोग पूछ रहे हो ना भैया फिजिक्स की वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, डाल दूंगा भाई, बस इसीलिए परेशान हो क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। उसके लिए 1-1.5 घंटे का टाइम चाहिए प्रॉपर रिकॉर्ड करने के लिए, टाइम मिलते ही डाल दूंगा मैंने बोला है ना, मैं दिखाऊंगा कैसे फिजिक्स के क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए, तो मैं दिखाऊंगा यार, पीडीएफ भी रेडी है, 3-4 क्वेश्चन के ही बस ढूंढने हैं, लेकिन बस टाइम की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। तुम लोग को लाइक कमेंट नहीं कर पाते हो। अरे लिंक कॉपी कर लिया, कहीं शेयर कर दिया, किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिया, अपने हॉस्टल में शेयर कर दिया, अभी नहीं कर रहे हो तुम लोग, लेकिन लास्ट में करोगे, क्योंकि लास्ट में फिर मैं भी बोलता हूँ कि शेयर करोगे, इतने लाइक आएंगे, इतने टारगेट देता हूँ, इतने होंगे तो मैं ये काम कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि भाई अकेले मेरी की थोड़ी ना है। अगर तुमको क्या लगता है इससे मैं बहुत पैसे, तुम लोग को ये लगता होगा यूट्यूब से बहुत पैसे अर्न कर लेता है इंसान, 5 महीने 6 महीने हो जाते हैं, पेमेंट तक नहीं आती यूट्यूब की। और यूट्यूब की मैक्सिमम पेमेंट निकालने की लिमिट जानते हो कितनी है? $100। $100 कितना होता है? 7-8 हज़ार रुपये होते हैं। वो आते हैं कितने टाइम में? 7 से 8 महीने में। तो महीने कितना हुआ? 1000 रुपये भी नहीं हुए। और मेहनत कितना किया जाता है तुमको पता ही होगा, किस तरीके से पढ़ाया जाता है, कंटेंट कैसे दिया जाता है, कितना पैसा मैं फूंक देता हूँ पीडीएफ बनवाने में, क्या करने में, बाकी चीज़ें एडिटिंग करवाने में, सारी चीज़ें करने में। और तुमसे बोलता हूँ एक लाइक कमेंट कर दो, तुम नहीं कर पाते हो। कभी दिमाग में आता है चलो नाचना गाना मैं भी स्टार्ट कर दूँ, स्टडी पे स्टडी बनाऊँ, बटरिंग करूँ, लेकिन बटरिंग कभी करूँगा नहीं तुम्हारी, ठीक है। जो सही है वो सही है। बहुत सारे लोगों ने बोला था फिजिक्स का पेपर 2 घंटे में करने लायक नहीं था, तुमको मूर्ख बनाया था उन लोगों ने। फिजिक्स का पेपर 1 घंटे 10 से 1 घंटे 15 मिनट में अच्छे से कर लेते तुम, लेकिन अगर तुम्हारा फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री अच्छा गया होता तो, और 1 घंटे में तुम आराम से 30 क्वेश्चन कर लेते फिजिक्स के। अभी तुमको लग रहा है बहुत टफ था पेपर, अभी तुम थोड़ा पढ़ लो 1-2 महीने, फिर तुम उस पेपर को सॉल्व करना, तुमसे खुद ही पेपर बनेगा। और मैं जब तुमको एनालिसिस दिखाऊंगा ना उसका, तुम खुद कहोगे ये क्वेश्चन तो पीवाईक्यू से है, ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से है। और मैं अपनी एनसीईआरटी किताब भी तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने वो क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के थे जो मैं ऑलरेडी कई बार लगा चुका था अपने टाइम पे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे 10 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये वो, क्या ही डिल्यूजन वाली ज़िंदगी में जीते हैं बच्चे। ठीक है यार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। अगली वीडियो हमारी फिजिक्स की स्ट्रेटजी वीडियो डाल दूंगा मैं, पूरे साल वही तुमको फॉलो करनी, फिर केमिस्ट्री की, फिर बायो का डालूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।